हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों पहले चरण की वोटिंग में जी हाँ बंगाल से भाजपा का सुपड़ा साफ। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों आपकी बार बंगाल में फिर से दीदी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असम में मनमोहन सिंह की जोरदार एंट्री। जी हाँ, बोले फिलहाल असम को बांटने की कोशिश कर रही है भाजपा की सरकार। अब की बार अगर असम में सत्ता में आए तो फिलहाल एनआरसी पूरी तरीके से रद्द, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों ने शुरू की होली की तैयारियां। जी हाँ, भाजपा सदमे में पहुंच गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार। बोले दाढ़ी और मूंछ बनाकर पगलेटपंथी की निशानी दे रहे हैं मोदी। जी हाँ, यही होती है पागलपंथी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों CAA और एनआरसी को लेकर घिर गई मोदी सरकार। असम में अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब तो सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जी हाँ, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों कि फिलहाल अब भाजपा को सत्ता से बाहर लाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश में मोदी का भयंकर विरोध, लोगों ने घेर लिया। बोले फिलहाल सब कुछ वोटिंग के लिए हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों में जाया जा रहा है, मंदिरों में जाया जा रहा है दोस्तों, और जानबूझकर वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो कि चुनाव से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें मटवा समुदाय को लेकर जो भी मोदी ने बड़ी बड़ी फेंकी है कि मेरा पहला संघर्ष यहीं पर था आंदोलन, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर घेर लिया। जी हाँ, मंदिर जाया जा रहा है, हर चीज जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता देंगे हरियाणा में गिरेगी खट्टर सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें हरियाणा को लेकर खट्टर को किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल इन लोगों को आने वाले समय में वोट नहीं दिए जाएंगे। जी हाँ, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ भारत बंद से लड़खड़ा गई है सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सरकार की सारी नीतियाँ जो है वो अब फेल हो चुकी हैं, इसको लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें असम में CAA को लेकर घिर गई मोदी सरकार का पूरा सफाया। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों कि एक के बाद एक मोदी सरकार घिरती चली जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल आपको बता दें यूपी में भी होगा भाजपा का सफाया। आपको बता दें चुनाव से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब की बार इन BJP वालों को वोट नहीं देंगे। जी हाँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं होगी यहाँ पर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आप लोग बता दोस्तों बदरुद्दीन अजमल ने खड़ी की खटिया मोदी सरकार की। जी दोस्तों असम में बदरुद्दीन अजमल से डर रही है मोदी सरकार के कहीं अब की बार हाथ से सत्ता ना खिसक जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। जहां एक तरफ जो है CAA का मुद्दा दोस्तों गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब की बार असम में लगता है कि कांग्रेस की सरकार आकर रहेगी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों आज असम में जो पहले चरण का वोटिंग हो रही है, इसको सुबह से ही रुझान जो देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस की तरह झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये तो हमें फाइनल उसमें ही पता चलेगा वोटिंग में जब गिनती होगी वोटों की। लेकिन दोस्तों आपको बता दें भाजपा पर जो है पूरी तरीके से कहर टूट पड़ा। जहां एक तरफ किसान जो है BJP के विरुद्ध हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें किसान नेताओं को लेकर आए दिन विवादित बयान देते हैं BJP के लोग। इसको लेकर और भी भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। आपको बताया दोस्तों BJP की सरकार लगातार जो है यहाँ पर घेरे में आती जा रही है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर सरकार का बहिष्कार किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल BJP की जो उल्टी गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है। जी आपको बता दें किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब की बार सत्ता से बाहर करेंगे भाजपा की सरकार को। फिलहाल अगर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही किसानों का बड़ा ऐलान। आपको बता दें बोले फिलहाल अब इन काले बिलों को जलाकर मोदी सरकार की काली नीतियों का अंत करेंगे। जी हाँ, जहां एक तरफ दोस्तों चुनाव का प्रेशर, तो वहीं दूसरी तरफ BJP को किसानों का डर सताने लगा। आपको बता दें दोस्तों किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने का समय आ गया। जी हाँ, क्योंकि लगातार दोस्तों BJP की सरकार जो है वो किसानों के ऊपर जोर आजमाइश कर रही है।
आपने देखा होगा दोस्तों, पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के ऊपर एक तरीके से 4 महीने से जो बातचीत रुकी पड़ी है उसको लेकर किसानों ने हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये सरकार सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है और अब होली के दिन इन तीनों काले बिल को जलाकर सरकार की काली नीतियों का विरोध करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, जहां एक तरफ वोटिंग शुरू हो चुकी है असम और बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ किसान समेत सभी लोग ये विनती कर रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी को कोई वोट ना दे। माना जा रहा है कि बीजेपी का अंत किया जाए और अंत तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बंगाल में मोदी का बांग्लादेश में भयंकर विरोध। लोगों ने जो दोस्तों मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और गो बैक मोदी के नारे गूंजे। जी हाँ दोस्तों, एक भी गोदी मीडिया आपको ये विरोध नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बांग्लादेश में मोदी का भयंकर विरोध हो रहा है। मोदी 2-3 दिन के दौरे पर है, लेकिन दोस्तों ये दौरा आपको पता है किस लिए? ये दौरा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो बंगाल के चुनाव है उनके लिए। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों हर चीज जो है यहाँ पर मटवा से जुड़ी हुई कर रहे हैं पीएम मोदी का कहना है कि मैंने मटवा में ही सबसे पहला संघर्ष और आंदोलन किया था मेरे कुछ साथियों के साथ। सोचिए दोस्तों, इतनी लंबी फेंक दी मोदी ने कि मैंने सबसे पहला संघर्ष यहीं पर किया था। यहीं पर झूठ पकड़ा गया, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर घेरा। इसी के साथ साथ दोस्तों मोदी जी का जो विरोध हो रहा है वहां पर बांग्लादेश में, ये कोई भी गोदी मीडिया क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि मोदी की छवि बिगड़ेगी और बंगाल में जो चुनाव चल रहा है इससे असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और बंगाल में मोदी का सफाया साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत बंद से लड़खड़ा गई है सरकार, अब नहीं सरकार के पास कोई और चांस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार जो है वो घिरती चली जा रही है। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार दोस्तों सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों में ज़बरदस्त ठन गई है। आपको बता दें दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के ऊपर किसानों का गुस्सा फूटता जा रहा है। अब आपको बता दें भारत बंद को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ये चर्चा हुई कि भाई किसानों से कैसे निपटा जाए। जी हाँ, किसानों का यह आंदोलन है और दोस्तों 2500 करोड़ का नुकसान होता है एक दिन में भारत बंद से। ये आप भी समझ सकते हैं कि ये नुकसान कितना है। अगर यही पैसा हमारे देश के युवाओं के काम आए दोस्तों तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो किसानों और दोस्तों लगातार किसानों को तो परेशान कर ही रही है, लेकिन किसानों के साथ साथ आम जनता को भी परेशान करने वाला काम कर रही है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर जाने का डर जो है वो सरकार को सता रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब ने घेरा मोदी सरकार को, ले लिया आड़े हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असम में जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गरजे हैं मनमोहन सिंह साहब। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है वो देश को बांटने का काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने कहा जिस तरीके से हमारे देश की जो हालत है, जो गरीबी बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा हाथ है। जी हाँ, जो बड़े बड़े फैसले लिए गए दोस्तों, लॉकडाउन का फैसला हो या फिर जिस तरीके से यहाँ पर जो फैसले बड़े बड़े लिए जाते हैं उनके बारे में ना किसी से पूछना ना ताशना, बस मोदी सरकार दोस्तों ले देकर फैसला ले लेती है। यही कारण है दोस्तों कि आज जो केंद्र की मोदी सरकार लगातार लोगों के निशाने पर आती जा रही है। आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिर चुकी है पहले ही, लेकिन अब मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि सरकार लगातार किसानों को लेकर जिस तरीके का रवैया अपना रही है और जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रही है, ये अपने आप में एक ऐसी बात हो गई है कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री ही देश को दोस्तों बर्बाद करने चला है। जी हाँ, आपको बता दें असम में उन्होंने कहा कि अगर अब की बार कांग्रेस की सरकार आती है तो फिलहाल CAA किसी भी हालात में लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ, यानी कि असम के लोगों को बड़ी सौगात फिलहाल। अगर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध, पहली पसंद बनी ममता दीदी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी और आपको बताया तृणमूल आमने सामने आ चुकी है। जहाँ एक तरफ दोस्तों बीजेपी के लोग जो हैं वो लगातार बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है आपने अनशन विवादित बयान देकर, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ममता दीदी अकेले ही इन सब का जो है यहाँ पर सामना कर रही। दोस्तों यह बात आप भी समझ सकते हैं कि एक तरफ अकेली ममता दीदी और दूसरी तरफ जो यहाँ पर भाजपा के पूरे दिग्गज नेता उनके पीछे पड़ गए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ममता दीदी ने इन लोगों का दोस्तों सामना किया है, ये इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ममता दीदी ने अपने आप में एक बड़ा इतिहास रच दिया। जी हाँ, और इस इतिहास को तोड़ना दोस्तों अपने आप में एक बड़ी बात होगी,
होगी, क्योंकि एक अकेली ममता दीदी ने पूरे बीजेपी का सामना किया। अगर अब की बार ममता दीदी की सरकार आती है दोस्तों वापस बंगाल में, तो ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी। आप सोच रहे होंगे ऐतिहासिक क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों अब की बार बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। स्टार प्रचारक से लेकर तो योगी से लेकर तो मोदी से लेकर हर एक बीजेपी का मंत्री और नेता बड़े से बड़ा आपको बंगाल में दिखा होगा। और एक तरफ सिर्फ ममता दीदी थी, जी हाँ, इन्होंने मिथुन दा का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भाई हमारी ममता दीदी जो उन्होंने अकेले ने ये मोर्चा संभाल कर रखा। और इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल बीजेपी का जो सफाया है दोस्तों वो फिलहाल तय है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, बोले गांव में घुसे तो पीट पीट कर भगाए जाएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर अब आने वाले आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी में योगी का सफाया होगा। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद दोस्तों जो हिंदू और मुसलमान समुदाय वो बट सा गया था, लेकिन अब वापस से जाट और मुस्लिम समुदाय एक साथ आ गए, जिसको लेकर उन्होंने मोदी और शाह को चेतावनी दे डाली कि फिलहाल अब की बार योगी का यूपी से सफाया करेंगे। दोस्तों यूपी के चुनाव बहुत मायने इसलिए भी रखते हैं क्योंकि पिछले 10 साल से यूपी में दोस्तों सब कुछ रोका पड़ा है। जी हाँ, और यूपी में जिस तरीके से आज हम जाकर देखते हैं, जिस तरीके के हालात हो गए, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है दोस्तों, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा फैलाई जाती है, दंगे कराए जाते हैं। इसको रोकने के लिए दोस्तों सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा मौका है। यूपी में 2022 में योगी को उखाड़ फेंकने का ये सबसे अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा किसान को और आम जनता को। जिस आम जनता परेशान है, दलित समाज की बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है। और आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है हमारे देश के लिए घातक साबित होती है, क्योंकि जब दोस्तों इस तरीके के दंगे होते हैं तो कोई एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको इससे असर पड़ता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल असम में मोदी का सफाया तय है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के नेता बोले कि फिलहाल भाजपा का सत्ता परिवर्तन होना तय है असम में। आपको बता दें दोस्तों असम में भले ही आज पहले चरण की वोटिंग हो रही हो, लेकिन इसको लेकर पहले से ही जो यहाँ पर लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए कि फिलहाल अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपको बता दें लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार जो है घिरती चली जा रही है। और एक तरफ दोस्तों जहां कृषि कानून तो लाए गए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से CAA और NRC लागू किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जी हाँ, क्योंकि भारत के लोगों को बांटने की कोशिश की। एक तरफ आप कहते हो कि हम लोगों को नागरिकता देंगे, दूसरी तरफ आप इस देश के लोगों को बाहर निकालना चाहते हो। जी हाँ, आप पाकिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता देने की बात करते हो और यहाँ के जो हिंदू भाई हैं उनको डिटेंशन सेंटर डालना चाहते हो। तो ये कौन सी दोहरी मानसिकता है दोस्तों, ये अपने आप में जो यहाँ पर बड़ी बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल दाढ़ी और बाल बढ़ाने वाली हरकत जो मोदी जी कर रहे हैं ये सिर्फ पगलेट ही करते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जानबूझकर जो यहाँ पर मोदी जी बंगाल की नीतियों को अपनाने के लिए अपनी दाढ़ी और मूंछ बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पागल लोग ही दाढ़ी और मूंछें बढ़ाते हैं। जी हाँ, और ये पगलेट पंथी की निशानी है मोदी की। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल यूपी से भगवाधारी गुंडों को लाया जा रहा है जो तिलकधारी हैं। इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। आपको बता दें भले ही दोस्तों आज पहले चरण की वोटिंग है, हर जगह सिर्फ 3 चरण में वोटिंग होती है दोस्तों, लेकिन अब की बार बंगाल में जानबूझकर 8 चरणों में वोटिंग रखी गई है। क्यों भाई, बंगाल में से कौन से सुरखाब के पर लग गए जो आपने 3 चरणों से डायरेक्ट 8 चरणों में ये चुनाव की तारीख रख दी? क्या इसको देखकर दोस्तों आप ये नहीं कहेंगे कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ नहीं है? जी चुनाव आयोग दोस्तों, बीजेपी चुनाव आयोग पर जोर बनाती है और दबाने की कोशिश करती है चुनाव आयोग को कि वो उसके हिसाब से तारीखें रखे चुनाव की और उसके हिसाब से जो यहाँ पर सब कुछ हो। लेकिन दोस्तों वो तो इनका बस नहीं चलता, वरना ये लोग चुनाव आयोग से ये भी कह दें कि हमें जो विजेता घोषित कर दो, जी हाँ हमें डिक्लेयर कर दो कि हम जीत गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिलहाल एक बात तो तय है कि फिलहाल बीजेपी का अंत हर जगह से होना तय है, क्योंकि फिलहाल अब इस देश में नफरत नहीं बल्कि प्यार की भाषा चलेगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के समर्थन में उतर गए राहुल गांधी। बोले फिलहाल इस देश का अन्नदाता परेशान, मोदी जी को कोई फिक्र नहीं। जी अपने दौरों में बिजी है मोदी जी बांग्लादेश में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से एक बार निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार निर्लज हो गई है। जी इस सरकार को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी सहानुभूति किसानों के साथ है और हम किसानों के समर्थन में। कल आपको बता दें दोस्तों, जोरों शोरों से किसान के समर्थन में एक दिन के अनशन पर भी बैठे जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता, और इसी के साथ साथ ये बड़ा ऐलान भी कर दिया कि फिलहाल अब जो भाजपा है उसका सफाया होना तय है। जी हाँ, ये बीजेपी की सरकार लगातार कृषि कानूनों को लेकर दोस्तों किसानों में भय पैदा कर चुकी है और अब किसान इनको वोट नहीं देने वाला। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।